बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहद अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। आज एक नए दिन का आगाज़ है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आपके लिए आज के दिन में बेहद खुशियाँ हों और अल्लाह ताला आपको आपके मकासद के अंदर कामयाब करे। आज मैं बात करना चाह रहा था, आज का मौजू है नाशुक्री का। नाशुक्री से ज़वाल आता है। मैं कल रात एक जगह पर खड़ा हुआ था, वहां पर दो लोग मुझसे पहले मौजूद थे और वो एक चाइनीज फूड शॉप थी जहां पर चाइनीज खाना मिलता है। तो वहां पर दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और एक साहब बार बार एक चीज पर बहुत एम्फेसाइज कर रहे थे कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं और उस तरह से इनकम नहीं रही, उस तरह से मामलात नहीं रहे और गुजारा बड़ा मुश्किल है और बड़ी परेशानियां हैं और बड़े मामलात खराब हैं। पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो खैर मैं तमाम गुफ्तगू, क्योंकि मैं ना उनको जानता था कि ये आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं कि नहीं, तो मैं सिर्फ खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा कि शायद मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। तो मुझे जरूर सीखने को मिला। वहां पे मैं 10 मिनट खड़ा हुआ तो वो साहब जब उनका खाना तैयार हो गया और जाने लगे तो वो उनकी इतनी आपस में गुफ्तगू अच्छी हो गई कि उन्होंने एक दूसरे को फैमिली इंट्रोडक्शन करवाया और अपनी रेजिडेंस के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि मैं वेलेंशिया के अंदर रहता हूं और मेरा इस ब्लॉक में घर है और ये मैंने इस सन में बनाया था और मेरा एक घर ये है और एक घर इसके अलावा मैंने रेंट पे दिया हुआ है और मेरे 2 प्लाजे हैं बेसिकली और मेरा एक बच्चा यूईटी में पढ़ता है और एक बच्चा मेरा फास्ट में पढ़ता है। तो मुझे क्या सीखने को मिला कि एक वो शख्स जो माशाल्लाह बहुत वेल स्टेबल है और जिसका अपना 2 घर हैं, एक घर पे खुद रहता है और वो पता नहीं कितना बड़ा होगा कितना नहीं, ये उसने नहीं बताया, और दूसरा उसने रेंट पे दिया हुआ है और 2 उसके प्लाजे हैं और उसके फिर 2 बच्चे यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आप हिसाब लगाइएगा कि उसके हालात कितने खराब हैं। दिस इज ऑल अबाउट नाशुक्री। मैं आपसे ये मानने को 120% तैयार हूं कि हालात खराब हैं, लेकिन हालात उस शख्स के लिए खराब हैं जो गुर्बत की लकीर के 6ठे दर्जे पर पहुंच चुका है। पहले 3 क्लासिफिकेशन होती थी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास। अब मैं ये कहता हूं अब होती है लोअर क्लास, डबल लोअर क्लास, ट्रिपल लोअर क्लास, टेट्रा लोअर क्लास, पेंटा लोअर क्लास, इस तरह सो ऑन। तो जो पेंटा लोअर क्लास का बंदा होगा वो ये कह सकता है, या जो टेट्रा लोअर क्लास का है या जो 3rd लोअर क्लास का बंदा है वो ये कह दे कि हालात खराब हैं, तो हम मानने को तैयार हैं। लेकिन एक वो शख्स जो इतनी आजादाना जिंदगी गुजार रहा है, इतने घरों का मालिक है और इतने प्लाजों का मालिक है और बच्चों को आला तालीम अच्छी यूनिवर्सिटी से दिलवा रहा है, उसके किचन के मेन्यू में चाइनीज जा रहा है और उसके घर में पता नहीं क्या क्या होगा, अल्लाह ताला उसको मजीद नवाजे और उसको इतना का दे ताकि वो लोगों को उसकी खलकत में तकसीम करने के लिए उसको दिल भी दे। मैं ये बात करूंगा, पाकिस्तान का जो मॉडल है ना, बेसिकली इस मॉडल के अंदर अमीर ने अमीर होना है और गरीब ने गरीब होना है। तो अगर आप गुर्बत से अमीरी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको, अगर अमीर 2% मेहनत करता है तो आपको तकरीबन 40% मेहनत करना होगी अपने आप को डेविएट करने के लिए फ्रॉम द पुअर क्लास टू द एलीट क्लास। तो आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, लेकिन फॉर्चुनेटली जो लोग कम एफर्ट्स करते हैं वो उतना फल ले लेते हैं, तो वो हमेशा गरीब से गरीब ही होंगे। तो अपने आप को कैटेगराइज कीजिए और मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। नाशुक्री एक बहुत बड़ा गुनाह है, आप इस चीज को समझिए। अल्लाह ताला की जात ने बेहद चीजों से नवाज रखा है। जरा गौर कीजिए, जिस सवारी पे आप सफर करते हैं वो साइकिल है, मोटरसाइकिल है या गाड़ी है या रिक्शा है, एनीथिंग एल्स, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह फॉर यू। एक पूरी सवारी को आपके लिए मुख्तस किया हुआ है, वो सुबह आपको लेकर जाती है, शाम को आपको लेकर आती है। तो यार आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ नहीं किया। नाशुक्री से खुदा नाराज होता है और जो उसने उस आपको दे रखा है ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं से निकलना शुरू हो जाता है। खुदारा शुक्र अदा कीजिए। और जो हमारे गरीब बहन भाई हैं, अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है, आप उनकी मदद कीजिए ताकि वो भी नॉर्मल लाइफ, कम से कम नॉर्मल लाइफ, मैं ये नहीं कहता आपकी तरह की जिंदगी,
کیونکہ آپ نے اس زندگی کو بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنی محنت کی اور آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے ریسورسز تھے یا کیا تھا اور کیا نہیں تھا. تو اگر ایک غریب انسان جو بیچارہ پینٹا لوور کلاس لائف سپینڈ کر رہا ہے تو اس کو کم از کم آپ ٹیٹرا لوور کلاس میں کنورٹ کر دیں. اگر کوئی ٹیٹرا لوور کلاس اسپینڈ کر رہا ہے تو اس کو کم از کم آپ ٹرپل لوور کلاس پہ لے آئیں. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس سے یقین جانیے آپ کے رزق میں اضافہ ہونے والا ہے. ناشکری چھوڑیے, خدا کا ہر پل شکر ادا کیجیے. اس وطن عزیز کے لیے دعا کیجیے کہ خدا اس کے حالات بہتر کرے اور ہمارے غریب بہن بھائی اپنی زندگی کو آسانی گزار سکے. ان کو کپڑے, کھانے پینے کی اشیاء, رہنے کا گھر, یہ تمام تر چیزیں میسر ہوں اور ان کو بھیک نہ مانگنی پڑے. آج ہماری سڑکوں پر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروفیشن ہے, مانا کہ پروفیشن ہوگا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پروفیشن کے لیے کوئی اپنے آپ کو اتنا نہیں مارتا. ٹھیک ہے, اور بھی بڑے گندے گندے پروفیشن ہیں, لیکن کیا آپ اور میں وہ پروفیشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں جب پیسے نہیں ہوتے؟ ہم سیلری پرسن ہیں ہم لوگ. ہم دیکھیں منتھ اینڈ پہ ہمارے پاس پیسے ختم ہوتے ہیں, کیا میں اور آپ اشاروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. تو ان کا سوچئے, جن کے گھروں میں اس وقت قیامت برپا ہے ان کے لیے دعا کیجئے. اور ابھی میں پچھلے دنوں کل ہی ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ 2 میاں بیوی کے بچے تھے 4, انہوں نے 4-5 دن سے ان کے گھر میں فاقہ چل رہا تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. میاں بیوی نے دونوں نے تنگ دستی سے تنگ آ کر, حالات سے تنگ آ کر اپنے بچوں کے سامنے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا, اگر خدا نے آپ کو چیزوں سے نوازا ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کر دیں. یہ زندگی کس وقت وائنڈ اپ ہونی ہے آپ کو نہیں پتا. اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور غریب کا حق کھا رہے ہیں تو یقین جانیے غریب آج تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن محشر کے دن اللہ کی جو لاٹھی ہوگی وہ آپ کو ضرور بتائے گی, اور وہ لاٹھی بے آواز ہوگی. جو دنیا میں بے آواز ہے لیکن وہاں پر اس کی آواز بھی ہوگی. تو اس وقت سے ڈریے, اس وقت کا سوچئے کہ وہ وقت آنا ہے. اٹس اے ٹیمپریری لائف. یہ ایک آپ کہہ لیں فانی دنیا ہے, اس کا نہیں پتا کب ختم ہو جائے. تو اس فانی دنیا کو اچھے سے گزاریے, ناشکری چھوڑیے, شکر ادا کیجیے. آپ کے پاس, آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, شکر ادا کیجیے. آپ کے پاس سواری ہے, شکر ادا کیجیے. ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں, شکر ادا کیجیے. کپڑے اچھے پہنتے ہیں, شکر ادا کیجیے. ماں باپ ہیں, شکر ادا کیجیے. بہن بھائی ہیں, شکر ادا کیجیے. رشتہ دار ہیں, شکر ادا کیجیے. اسکول میں پڑھتے ہیں, شکر ادا کیجیے. کالج میں پڑھتے ہیں, شکر ادا کیجیے. شادی شدہ ہیں, شکر ادا کیجیے. خدا نے بچے دے رکھے ہیں, شکر ادا کیجیے. جب آپ ہمیشہ اپنے نیچے سے دیکھیں گے تو آپ کے منہ سے شکر ہمیشہ نکلے گا. تو ہمیشہ نیچے دیکھتے رہیے, کیونکہ ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے. تو جھکنا سیکھیے اور انشاءاللہ خدا آپ کو عرشوں کی بلندی دے گا. اور خوش رہیے, آباد رہیے, کیونکہ میرا موٹیو ہوتا ہے کہ میں تھوڑے سے ٹائم کے اندر اپنا میسج کنوے کر دوں. تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, آج کے دن کو اچھے سے گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.